तो दोस्तों, आज हम फिर आप लोगों के सामने एक नए वैकेंसी लेकर आए हैं जो कि ये अप्रेंटिस का है। जी हाँ दोस्तों, ये अप्रेंटिस का है, लेकिन ये भारत सरकार का यानी सरकारी नौकरी वाला है। देख लीजिए, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड झांसी, ये झांसी से निकला है। इसका विज्ञापन संख्या है 3/22 जो कि 15/10 को विज्ञापित हुआ था। BHEL ITI उत्तीर्ण शिक्षकों अभ्यर्थियों के लिए है जो कि 22-23 में, जो कि ये अप्रेंटिस जो होगा 1 साल का होगा। इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है हम पूरी बारी बारी से समझाते हैं। एक चीज़ और बता दें शुरू करने से पहले कि इसमें रिटेन एग्जाम है। जी हाँ दोस्तों, आपको अप्रेंटिस करने के लिए भी आपको एक रिटेन एग्जाम देना पड़ेगा, लेकिन इसमें फ़ी नहीं है, आपको फॉर्म भरने का कोई फ़ी नहीं है, इसलिए मौका को जाने मत दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें क्या क्या आता है सो देख लीजिए। सबसे पहले फीटर में सीट है 23 गो, टर्नर 2 गो, मशीनिस्ट 3 गो, इलेक्ट्रॉनिक्स 2, इलेक्ट्रीशियन 18, वेल्डर 8, ड्राफ्टमैन मैकेनिक 3 और प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडिशनल जिसको पासा यानी जिसको कोपा बोलते हैं वो है। टोटल मिलाकर के आपका सीट है 61 गो सीट है। कौन कौन अभ्यर्थी कर सकते हैं, देखिए कंडीशन दिया हुआ है कि इसमें 60% के साथ आपका मैट्रिक होना चाहिए, यानी जो फर्स्ट डिवीजन मैट्रिक में है वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ में जो SC ST के कैंडिडेट हैं उनका 55% है, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसकी आयु सीमा जहां तक बात किया जाए तो 1/10/2022 तक 18 से 27 वर्ष होना चाहिए। साथ साथ में OBC वालों को 3 साल का और SC ST को 5 साल का छूट दिया जाएगा। उसके बाद या तो ये NCVT या SCVT कोई से भी प्राप्त हो। साथ साथ दिया गया है कि NCVT ऐसी मान्यता प्राप्त संस्थान से नियमित अभ्यर्थी के रूप में 20 से 22 के मध्य ITI मेल झांसी मेल तक अतिरिक्त छूट मिलेगा। यानी 20 से 22 के बीच जो किए हुए यानी जो 20-22 सेशन है जो कि करंट रिजल्ट आया है उन लोगों को विशेष छूट भी दिया जाएगा। या तो किन्हीं के भेल के झांसी कर्मचारी अगर कोई मृतक हैं उनको भी छूट दिया जाएगा। उसके बाद आगे है कि ITI का प्रमाण पत्र भी जरूरी है। उसमें क्या है कि 60% मार्क्स कम से कम होना चाहिए, जो कि सभी लोगों को होगा। शायद ऐसा बच्चा होगा कि नहीं होगा। इसमें क्या होगा, 1968 के तहत उनको प्रशिक्षण मिलेगा। एक चीज़ और कि वो पहले से 1968 के तहत प्रशिक्षण नहीं ले चुके हो, ऐसे अभ्यर्थी ही इसमें फॉर्म भरेंगे। अगर दूसरा भर देंगे तो उनको स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब आगे चलते हैं, क्या है इनका। अब देखिए, कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर भी है तो उनका भी लिया जाएगा, लेकिन 1/10/2021 से पहले का अगर जारी किन्हीं का जाती है प्रमाण पत्र है तो वो नहीं स्वीकार किया जाएगा, उनको फिर से नया बनाना पड़ेगा। उसके बाद है कि उनको रिटेन एग्जाम जो होगा उसी का मेरिट बनेगा, यानी जो आपका रिटेन एग्जाम हो जाएगा उसी का मेरिट बन जाएगा, उसी के आधार पर आपको 1 साल का चयन किया जाएगा। साथ में सबसे पहले वो अपना अप्रेंटिस का जो रजिस्ट्रेशन वेबसाइट है उस पर जाकर के पंजीकरण कर ले। देख लीजिए, ये दिया हुआ है, ये अप्रेंटिस GOV जो दिया हुआ है वहाँ पंजीकरण कर ले, उसके बाद ही ये फॉर्म को भरें तभी होगा। यहाँ पर भी दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन कर ले, उसके बाद आगे के फॉर्म को भरे और उसके बाद रिजल्ट जो जारी होगा 1:10 के अनुपात में जारी होगा। उसके बाद जो भी ज़्यादा अच्छे अंक लाएंगे उन्हीं को अंतिम चयन में चयनित किया जाएगा। साथ साथ इसका लास्ट डेट कब है, ये देखिए 16/10 से शुरू हो चुका है और 31/10 यानी 31 तारीख को ही इसका लास्ट डेट होगा। इसका परीक्षा का भी डेट निर्धारित कर दिया गया है जो कि 12/11/2022 दिन शनिवार को ये एग्जाम होगा। तो जितना जल्दी हो सके जो बच्चे अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं तो इस फॉर्म को फिलअप कर दें, क्योंकि बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि एक रिटेन एग्जाम होगा तो रिटेन एग्जाम ऑलरेडी अगर क्लास किए हुए हैं तो ठीक है, नहीं तो ऑब्जेक्टिव पेपर जो इलेक्ट्रीशियन का पेपर आता है फीटर का पेपर से अपना तैयारी कर सकते हैं। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट। और भी अपडेट पर बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें। जय हिंद दोस्तों।